आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। किसी ने लिखा है इसे, लिखने वाला अज्ञात है, वे नहीं जानते किसने लिखा है, पर मेरे विचार से ये अच्छा है। आपके जीवन में वो होने की संभावना होती है जो आपके मन में होता है। यदि आप वैसा विश्वास करना जारी रखेंगे जैसे आप हमेशा करते हैं, आप वैसा व्यवहार करना जारी रखेंगे, आपको वही मिलता रहेगा जो हमेशा मिलता आया है। यदि आप अपने जीवन या काम में अलग नतीजे चाहते हैं तो आपको केवल अपना मन बदलना होगा। कितने अपने जीवनों में अलग नतीजे चाहते हैं? देखिए, आप तब तक वो नहीं पा सकते जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलते। हमारे विचारों में गजब की शक्ति होती है। यदि आप सोचते हैं आप कुछ नहीं कर सकते, तो संभावना है कि आप नहीं कर पाएंगे। इतना प्रभाव होता है आप पर आपके मन का। हमें विश्वास करना है कि हम कर सकते हैं। मैं जीवन में मुझे जो भी करना हो मसीह द्वारा कर सकता हूं, जो मुझे बल देते हैं। विचारों को बदले बिना जीवन को बदलना असंभव है। हम में से ज्यादातर निष्क्रियता से, जिसका मतलब अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल किए बिना उस पर ध्यान लगाते हैं जो हमारे मन में आए, ये समझे बिना कि हमारा शत्रु शैतान हमारे मन का बहुत अधिक इस्तेमाल करता है हमें नियंत्रित करने और परमेश्वर की नियति को पूरा ना करने देने में। हमें निष्क्रियता से बैठे रहकर शत्रु को, अपने मनों को हर प्रकार के बुरे विचारों से नहीं भरने देना है, उसके बारे में कुछ किए बगैर। इसलिए हम लोगों को जानबूझकर सोचना सिखा रहे हैं। कितने पिछले कुछ दिनों में इससे कम से कम थोड़े बेहतर बने हैं और उन्होंने उद्देश्यपूर्वक सोचना आरंभ किया है। दरअसल ध्यान लगाने का यही मतलब है। ध्यान शब्द का अर्थ है कुछ ऐसा चुनना जिसके बारे में आप सोचना चाहें और उसके बारे में बार बार सोचना, उसे अपने मन में तब तक घुमाना जब तक वो आपका हिस्सा ना बन जाए। आइए यहोशू अध्याय 1 वचन 8 देखें। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसका ये मतलब नहीं कि आपको उसे बोलना नहीं चाहिए, बल्कि ये कह रहा है कि इसे आपके मुंह में होना चाहिए और हमेशा आपके मुंह में से निकलते रहना चाहिए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। यहाँ 2 सिद्धांत हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। वचन के बारे में सोचना और वचन बोलना। वचन पर ध्यान लगाना, सोचने के लिए कुछ उद्देश्यपूर्वक चुनना, उस पर ध्यान लगाना, उसे अपने मन में घुमाना और उसे अपने मुंह में बुदबुदाना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। परमेश्वर यहोशू को कह रहे हैं, वचन पर ध्यान लगा, रात दिन वचन बोलता रहे ताकि तू उस पर अमल करे। हम कभी वो नहीं करते जिसकी हमसे अपेक्षा होती है जब तक हम पहले अपने मन का नवीनीकरण न करें, क्योंकि मनुष्य वही करता है जो मन में आता है। जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा वो होता है। ये सोचने की मूर्खता ना करें कि आपका मन चाहा जीवन होगा केवल इसलिए कि आप हर रविवार जाकर गिरजे की सीट पर बैठते हैं और किसी दूसरे को वचन बोलते हुए सुनते हैं। आपको अपना हिस्सा करना होगा, यानी आपको परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देना होगा। वचन से प्रेम करना और उस पर जीना होगा। वचन के आधार पर निर्णय लेने होंगे, ध्यान लगाना होगा, वचन बोलना होगा। आप जैसे ये करना आरंभ करेंगे परिस्थितियां बदलेंगी। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर, क्योंकि ऐसा कब तक, वो बोलने और उस पर ध्यान लगाने के बाद, क्योंकि ऐसा ही करने के बाद तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मैं भजन 1 वचन 2 और 3 देखना चाहूंगी, जो सबसे पहला भजन है। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था, निर्देशों, सिद्धांतों और परमेश्वर की शिक्षा से प्रसन्न रहता। वो आदतन हमें नई आदतें डालनी चाहिए। हमें नई आदतें डालनी चाहिए। क्यों? वही ना सोचे जो आपके दिमाग में आए, बल्कि उसका चुनाव करें जो सोचना चाहते हैं, और आदतन उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान लगाता, सोचता और अध्ययन करता है।
वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल और परिपक्व होता है। आप अपना जीवन बदल सकते हैं परमेश्वर के वचन को अपना मन बदलने देकर। मैं 2 कुरिन्थियों 10:4-5 देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे प्रचार करने से पहले कुछ वचन देखें, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक रक्त और मांस के नहीं हैं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थी हैं। और वे जिन गढ़ों की बात कर रहे हैं वे हैं मानसिक गढ़। वे हमारे मन के वे हिस्से हैं जहां शैतान ने हमारी सोच पर नियंत्रण कर लिया है और हमें इन पक्षों में धोखा होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इन हथियारों अर्थात परमेश्वर के वचन से हम केवल परमेश्वर के वचन से ही हम शैतान को हरा सकते हैं। शैतान हमसे बहस करेगा, दलीलें देगा, हमें तर्क देगा और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करता है। और हम क्या करते हैं? हम हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। इसलिए निष्क्रियता से बैठकर वो ना सोचें जो आपके दिमाग में आए। केवल यही ना सोचते बैठें जो आपके दिमाग में आए। मैं कभी सफल नहीं होऊंगा, मेरे लिए ये संभव नहीं, मेरा कोई काम सफल नहीं होता, मैं कुछ सही नहीं कर सकता, मेरे अलावा सबको आशीष मिली है, मेरे पास कभी पैसे नहीं होते, जब भी कुछ पैसे मिलते हैं सब खर्च हो जाते हैं, कभी अपना घर नहीं होगा, कभी गाड़ी नहीं होगी, कभी कर्ज मुक्त नहीं हो पाऊंगा, मेरे बच्चों को ड्रग्स की आदत हो जाएगी, मैं नहीं जानता क्या होने वाला है, दुनिया बदतर होती जा रही है, बुरा हाल है देश का, मुझे बहुत डर लगता है। और उसके बाद रविवार को गिरजे जाकर कहते हैं कि मुझे चमत्कार की जरूरत है। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, कृपया मेरे साथ चमत्कार करें। आप जानते हैं मैं क्या कह रही हूं। अपनी सोच को बदलें, अपने मन का नवीनीकरण करें। इससे आपको वो मिलेगा जो आपको परमेश्वर की अधिक आज्ञाकारी के लिए चाहिए। और आप परमेश्वर के जितने अधिक आज्ञाकारी बनेंगे परिस्थितियां उतनी बदलेंगी। परमेश्वर हमारी सभी जरूरतें बहुतायत में पूरी करना चाहते हैं। आपने गिरजे में समृद्धि शब्द का इस्तेमाल होते सुना होगा। मुझे समृद्धि की प्रचारक का नाम दिया गया है असल में, जो सर्वाधिक मूर्खता की बात है जो मैंने सुनी है। मानो मैं केवल उसी पर प्रचार करती हूँ, किसी और पर नहीं। परंतु मुझे विश्वास है परमेश्वर चाहते हैं लोग आशीषित हों। मैं नहीं जानती आप कैसे बाइबल पढ़कर ये नहीं सोचते, सचमुच पता नहीं आप कैसे बाइबल पढ़ते हैं, पर ये नहीं सोचते परमेश्वर अपने बंदों को आशीष देना चाहते हैं। कितनों के बच्चे हैं? क्या आप चाहते हैं उन्हें आशीष मिले? क्या कोई है जो अपनी संपत्ति को अपने बच्चों के अलावा किसी को देगा? अपने बच्चों के अलावा। तो यदि हम ऐसा अनुभव करते हैं तो परमेश्वर कितना ऐसा अनुभव करते होंगे। मेरे विचार से यदि कोई समृद्धि का प्रचारक होगा तो वो कोई ऐसा होगा जो केवल वही सिखाता होगा और पूरे संदेश को संतुलन और संदर्भ से बाहर ले जाता होगा। मैं नहीं मानती कि हमें पैसों को प्रेम करना और उसे खोजना चाहिए। मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम परमेश्वर को खोजें। और वे क्या करेंगे? वे हमें वो देंगे जिसे हम ठीक से संभाल सकें। मैं उससे अधिक नहीं चाहती जितना मैं ठीक से संभाल ना सकूं। और मैं निस्संदेह उसके साथ लोभी नहीं बनना चाहती जो मेरे पास है। मैं चाहती हूँ मेरे पास साधन हो लोगों की मदद के लिए। परंतु भजन 35-27 आप वो देखें ताकि आप आइंदा कभी इस बारे में संदेह न करें। भजन 35-27, जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वो जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहें यहोवा की बढ़ाई हो, जो अपने दास के कुशल क्षेम से प्रसन्न होता है। दास के कुशल क्षेम से प्रसन्न होता है। सो मैं हमेशा कहती हूं परमेश्वर मेरे जीवन को समृद्ध बनाकर प्रसन्न होते हैं और आपको भी कहना चाहिए यही। भजन 23 वचन 1, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी। आमीन। इसलिए मैं यहाँ खड़े होकर परमेश्वर की बहुतायत पर 4 भागों की श्रृंखला कर सकती हूँ।
यदि आप बाइबल में बहुतायत शब्द ढूंढेंगे तो वो हर ओर मिलेगा। परमेश्वर चाहते हैं आपकी जरूरतें पूरी हों। आप जहां भी हों वहां प्रसन्न रहें अपनी मंजिल की राह पर चलते हुए, पर वे नहीं चाहते कि आपकी जरूरतें पूरी न होने पर आप संतुष्ट रहें और सोचें कि वो कोई विशेष कष्ट है जो आपको परमेश्वर के नाम से सहन करना है। आमीन। परमेश्वर आपकी जरूरतें पूरी करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आपकी अच्छी नौकरी हो, रहने के लिए अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो आपके पास, आपके अच्छे मित्र हों, आपका महान आत्मिक जीवन हो, आप परमेश्वर को जाने कि वो कौन है। परमेश्वर चाहते हैं कि हमें अपने जीवन के हर पक्ष में आशीष मिले, आत्मिक, मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक। क्या कोई आमीन कहेगा? क्योंकि आप अभी कहीं नहीं हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप में बढ़ने की इच्छा ना हो। वो याद रखें जो मैंने कहा था, प्रसन्न रहें जहां आप हैं, क्योंकि वो तरक्की करने का हिस्सा है। यदि आपका मुश्किल से गुजारा होता है तो भी प्रसन्न रहना सीखें। उस अवस्था में ये ना कहते रहें, मेरे पास कभी कुछ नहीं होगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये नहीं ले सकता, वो नहीं ले सकता, मेरे पास कभी पैसे नहीं होंगे, मैं कर्ज मुक्त नहीं हो सकता। बल्कि लगातार ये कहें, यहोवा की बढ़ाई हो जो अपने दास के कुशल क्षेम से प्रसन्न होता है। मैं दिन रात वचन पर ध्यान लगाता हूँ। मुझे पता है परमेश्वर मुझे प्रेम करते हैं, वे मुझ पर अनुग्रह करेंगे, आशीष देंगे। पता है मैं रोज कहती हूँ, परमेश्वर मेरे लिए सही द्वार खोलते हैं और गलत बंद करते हैं। मेरे जीवन पर परमेश्वर का अनुग्रह है। सब कहें, परमेश्वर मुझे आशीष देना चाहते हैं और मैं वो लेने को तैयार हूँ। अगला शक्तिशाली विचार जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी, जो दरअसल नंबर 9 होगा, यानी हमें 9, 10, 11 और 12 करने हैं। कईयों पर मुझे बहुत समय नहीं लगाना। मैं परमेश्वर के, अपने और दूसरों के साथ शांति को खोजता हूँ। मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं हाल ही में इस मकाम पर पहुंची हूँ जहां मुझे नहीं लगता मेरा एक दिन भी जीना सार्थक है यदि मुझे शांति ना हो। और मुझे अचानक शांति नहीं प्राप्त होगी, मुझे उसे जानबूझकर पाना होगा, उद्देश्य पूर्वक पाना होगा। पतरस 3:11, यदि हम उस वचन को पढ़ेंगे तो सीखेंगे कि हमें शांति को खोजना है, हमें उसकी इच्छा करनी है और पूरी शक्ति से उसके पीछे जाना है। वो बुराई का साथ छोड़ और भलाई ही करें। वो मेल मिलाप, शांति, डरों, नैतिक संघर्षों, अशांत मनोभावों से विचलित न होने को खोजें और उसके यत्न में रहें। वो केवल परमेश्वर के अन्य लोगों और अपने साथ शांतिपूर्ण संबंधों की इच्छा न करें, बल्कि उन्हें खोजें और उनके पीछे जाएं। वे 3 संबंधों की बात कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर के साथ एक संबंध है। हमें आश्वस्त करना चाहिए कि हमारे उनके साथ अच्छे संबंध हैं और ये करना कठिन नहीं है। हमें परमेश्वर के साथ शांति होती है यदि हम पाप को अपने जीवन से बाहर रखते हैं। और ऐसा हम 2 तरीकों से करते हैं। हम या तो पहले ही सही काम करते हैं, या जब हमसे गलती होती है बहुत जल्दी पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से और उस बात से निपट लेते हैं। और ऐसे हम परमेश्वर के साथ शांति बनाए रखते हैं। आपको कभी परमेश्वर के साथ शांति नहीं होगी यदि आप उनकी अवज्ञाकारी करेंगे। आप चाहे लाख उससे छिपने की कोशिश करें, आपको परमेश्वर के साथ शांति नहीं होगी यदि दिल की गहराई में आप ईमानदारी से देखेंगे कि आप चाहे उसके लिए जितने भी बहाने बनाएं जो आप कर रहे हैं, यदि आपको दिल की गहराई में पता हो कि आपको वो नहीं करना चाहिए, तब आपको परमेश्वर के साथ शांति नहीं होगी। आमीन। इसे कहने का मुझे इससे बेहतर तरीका नहीं पता, जैसे मैंने अभी कहा है। हम जब सचमुच कुछ करना चाहते हैं, हम बहाने बनाते हैं। बाकी सारे भी ये कर रहे हैं, बाकी सब भी तो कर रहे हैं। परमेश्वर को उसकी परवाह नहीं जो बाकी सब करते हैं। वे आपसे आपके बारे में निपट रहे हैं। आप शायद ऐसे लोगों को जानते होंगे जो कुछ करते हैं और परमेश्वर की नजरों में उसे बिल्कुल दोष नहीं जानते होंगे, परंतु परमेश्वर आपको वो करने नहीं देते और आपको इस पर सवाल नहीं करने चाहिए। आपको जानना चाहिए कि जिसे बहुत दिया जाए उससे बहुत अपेक्षा होती है। आपने परमेश्वर से शायद कुछ मांगा है जो उन्होंने अभी नहीं मांगा है, और यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में वो करे, तो आपको शायद उनसे थोड़े अधिक संकरे मार्ग पर चलना होगा। चाहे जिस भी कारण है, अलग अलग लोग अलग अलग बातों के लिए दोष जानते हैं और हमें बस एक बात को समझ लेना है कि कोई भी कुछ कर सकता है तो मतलब ये नहीं कि आप भी।
हालेलुया। और वो करने के लिए उन्हें आंकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पवित्र जीवन जीने को खोजने वालों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि वे सोचते हैं कि केवल वही सही कर रहे हैं, इसलिए वे अचानक उन सभी को आंकने लगते हैं जो वो नहीं कर रहे जो वे कर रहे होते हैं। लोगों को अकेला छोड़ें, उनके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर को उनके साथ निपटने दें, आश्वस्त करें कि आप वो कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। परमेश्वर के साथ शांति। अगला पक्ष जिसमें आपको आश्वस्त करना है कि आपको शांति है, वो है अपने साथ। मैंने इसके बारे में बहुत बोला है, बहुत सिखाती भी हूं, क्योंकि ये मेरे जीवन में बहुत बड़ी समस्या थी, शायद बहुत से और लोगों की भी है। मुझे लोगों के साथ मित्रता पूर्वक रहना मुश्किल लगता था, पर मैं लोगों से प्रेम करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं अधिक दयालु, स्नेहशील, धैर्यवान और सहृदय बनूं, और मुझसे वो हो नहीं पा रहा था। आखिरकार परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैं इसलिए किसी से प्रेम नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अपने से प्रेम नहीं था। तो हम वो नहीं दे सकते जो हमारे पास नहीं होता। इसलिए मैं इस पर जोर देती हूँ, आपका अपने साथ सही संबंध होना चाहिए, और ये वचन इसे साबित करते हैं। 1 पतरस 3:11, उस वचन का अंतिम हिस्सा। आपको केवल आलस से, निष्क्रियता से ये नहीं कहना, काश मुझे शांति होती। नहीं, आपको ऐसी शांति नहीं मिलती। आप उसकी इच्छा करते हैं, तत्परता से खोजते हैं, पूरी शक्ति से उसके पीछे जाते हैं। आप अपने जीवन में ऐसी चीजें पाएंगे जो आपकी शांति चुरा रही हैं। आमीन। आइए वचन को देखें। परमेश्वर के, अन्य लोगों और अपने साथ केवल शांतिपूर्ण संबंधों की आशा न करें। 3 भिन्न संबंध जिनके बारे में उन्होंने बात की है, जहां हमें आश्वस्त करना चाहिए कि हमें शांति है। इसलिए मैं आज आपसे पूछूंगी, क्या आपको अपने से प्रेम है? कुछ लोगों को है, पर मैं शर्तिया कह सकती हूं कि यह न करने वालों की संख्या करने वालों से अधिक है। क्या आप अपने को पसंद करते हैं? क्या आपने अपने को स्वीकारा है? क्या आप अपनी दुर्बलताओं और सामर्थ्यों दोनों से अवगत हैं और आपको उनसे कोई परेशानी नहीं होती? देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि हमारा पाप के प्रति लापरवाह या अक्खड़ रुख होना चाहिए। मैं बिल्कुल इस बारे में नहीं बोल रही, परंतु हमारी कुछ दुर्बलताएं पाप नहीं होती। वे हम में ऐसी बातें होती हैं जिनके भिन्न होने की हम इच्छा करते हैं। हम सोचते हैं काश हम वो कर सकते जो कोई और करता है, पर उनमें उस चीज की योग्यता होती है, पर हमारे लिए वो कठिन होता है। मेरे पति के लिए कहीं आसान है शांत और प्रसन्नचित्त रहना मेरी तुलना में। मुझे अपने को सचमुच इस पक्ष में अनुशासित करना पड़ता है, और जीवन में बहुत मौकों पर मैंने उनके जैसे होने की इच्छा की है। मैंने उनसे ये कहा, कितना अच्छा होता होगा कभी किसी बात की चिंता ना करना, या फिर चिंता न करने की कोशिश करना। देव हर समस्या का यही जवाब देते हैं, चिंता त्याग दो। जब मुझे कोई समस्या होती है, मैं उनके पास परामर्श के लिए नहीं जाती, क्योंकि मुझे पहले ही पता होता है वे क्या कहेंगे, चिंता त्याग दो। और वे सही हैं, परंतु मेरे लिए वो करना इतना आसान नहीं जितना उनके लिए है। वैसे क्या हम इसे दुर्बलता कहेंगे? मैं नहीं जानती, शायद। मेरा मतलब, वे इस पक्ष में मुझसे शक्तिशाली हैं, पर पता है, मैं जो हूं सो हूं। आप जो है सो है। मैं उस पर थोड़ी अधिक मेहनत करूंगी। डेव के जीवन में दूसरे पक्ष हैं जहां उन्हें थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। आप परमेश्वर के लिए कोई अजूबा नहीं है। उन्होंने आपको पाकर अचानक ये नहीं कहा, हे प्रभु, ये कौन मेरे गले पड़ गया है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने आपको जानबूझकर चुना, क्योंकि उन्हें आपसे प्रेम है, और वे आरंभ से अंत जानते हैं। वे लेखक और पूर्ण करता हैं। आपके जीवन का हर दिन उनकी किताब में लिखा था, इससे पहले कि आपका जन्म हुआ था। परमेश्वर आपके मुंह के हर शब्द को जानते हैं जो आपने अभी बोला नहीं। वे हर निर्णय को जानते हैं जो आप लेंगे इससे पहले कि आप लेंगे। और वे फिर भी कहते हैं, मैं तुम्हें बिना शर्तों के प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, तुम्हें थामूंगा।
इसलिए यदि आपने अभी तक अपने को नहीं स्वीकारा तो स्वीकारिए। अपने साथ शांति कायम करने का एक तरीका है वैसे काम करने में समय बर्बाद ना करना जिनमें आप माहिर नहीं हैं। ये दुखद है कि कितने लोग अपनी 80% शक्ति लगाते हैं उन पक्षों को सुधारने में जिनमें वे बिल्कुल माहिर नहीं होते। अपने 80% समय को उन 2-3 मुख्य कामों में लगाने की बजाय जिनमें उन्हें योग्यता होती है और उन पक्षों में सर्वोत्तम बनने की बजाय। मैं बोलने में माहिर हूं इसलिए बोलती हूं। मैं मसीही कलीसिया में मुंह हूं और मैं नियमित व्यायाम करती हूं। परमेश्वर के साथ शांति, अपने साथ शांति, दूसरे लोगों के साथ शांति। हम कैसे लोगों के साथ मित्रता पूर्वक रह सकते हैं? हे प्रभु, पहली बात, सभी से अपने जैसे होने की आशा न करें। हम सभी के भिन्न होने का एक कारण है। आप एक परिवार को देखेंगे, आप सोचेंगे इन दोनों बच्चों का एक ही कोख से जन्म कैसे हो सकता है? मतलब वे दोनों एक दूसरे से पूरी तरह उलट होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। आप सोचते हैं तुम कहां से आए हो? दूसरे ग्रह से। परंतु परमेश्वर लोगों को कुछ योग्यताएं देते हैं, वे हमें अलग अलग स्वभाव देते हैं क्योंकि हम सभी को एक दूसरे की जरूरत है। और शैतान हमसे झगड़े करवाने की कोशिश करता है क्योंकि वो हमसे बेहतर जानता है कि क्या होगा, हम कितने शक्तिशाली होंगे यदि हम एकता और सहमति से रहना सीखेंगे। आपको प्रेरितों की पुस्तक पढ़नी चाहिए तो आप देखेंगे कि जब गिरजा नया था, जब वो जवान था, इससे पहले कि कोई समय था उस सारी बकवास, झगड़ों और संप्रदायों इत्यादि में बांटने का, ये सभी भिन्न भिन्न चीजें, गिरजा बहुत शक्तिशाली था। चमत्कारों से मुर्दे जीवित हो रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, बहरे सुन रहे थे, अंधे देख रहे थे और रोज गिरजे से हजारों लोग जुड़ रहे थे। लोग अपना सब देकर दूसरों की मदद कर रहे थे, परंतु लोगों को केवल पर्याप्त समय दें। मैं नहीं, मेरा मतलब कई बार लोग चाहते हैं मैं किसी चीज में शामिल हूं, पर मैं उसमें शामिल नहीं होना चाहता क्योंकि वो आरंभ में बहुत सुंदर हो सकता है, उसके बाद अचानक ही किसी को अधिकार देना पड़ता है और फिर किसी एक को वो अच्छा नहीं लगता जो वो अधिकारी करता है, इसलिए अब वो चाहता है कि उसे अधिकार मिले और वो आधे दल को लेता है और उन्हें बाकी आधे दल के विरुद्ध कर देता है। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं ऐसी किसी भी बात के लिए, मुझे माफ करें, मैं नहीं कर सकती। लोगों की अच्छी बातों पर ध्यान दें उन बातों की बजाय जो आपको नापसंद है। आप शांत रह पाएंगे। अपने को दूसरों के अनुकूल बनाना सीखें। ये बात कहने पर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पहली बार बाइबल में मैंने ये वचन पढ़ा कि एक पत्नी को अपने पति के अनुरूप बदलना चाहिए। मैंने सोचा आप मजाक कर रहे हैं, सच बताइए। सच बताइए, ये मजाक है ना? मुझे सीखना पड़ा कि सब मेरी मर्जी अनुसार होना जरूरी नहीं था और परमेश्वर को वास्तव में कई बार ये निश्चित करना अच्छा लगता कि मेरी मर्जी पूरी ना हो, ताकि वे मुझे ताड़ सकें कि मैं कैसा व्यवहार कर रही हूं। हम दबाव में कैसा व्यवहार करते हैं। ध्यान दीजिए, दबाव होने पर हमारे व्यवहार से पता चलता है कि हम तरक्की के लिए तैयार हैं या अभी नहीं हैं। दबाव होने पर हमारे व्यवहार से, सब कुछ हमारी मर्जी अनुसार होने पर हमारे व्यवहार से नहीं, बल्कि हम दबाव में कैसा व्यवहार करते हैं वो इस बात का सबूत है कि हम उन चीजों के लिए तैयार हैं या नहीं जो हम परमेश्वर से मांगते हैं। चलिए मैं एक बार फिर कोशिश करती हूं। दबाव में हमारा व्यवहार हमारा सच्चा रूप दिखाता है कि हम वास्तव में कौन हैं, हम वास्तव में कौन हैं, और हमारे जीवन की वो चीजें प्रकट करता है जिनसे निपटना बाकी होता है। और जब आप मुश्किल में हो और गलत व्यवहार करें तो आपको उसके बारे में हताश नहीं होना है। आपको सिर्फ ये कहना चाहिए, परमेश्वर मैं देख सकती हूँ कि अभी भी हमें किससे निपटना है।
मुझे ये दिखाने के लिए धन्यवाद। मैं कम से कम धोखे में नहीं हूँ। मैं ऐसी अवस्था में पहुंची हूँ जहाँ मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मुझे वो दिखाने के लिए धन्यवाद। कम से कम अब मुझे अपने बारे में धोखा नहीं। इसीलिए याकूब 1 कहता है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पता है, हमारे वैचारिक जीवन की शक्ति सचमुच आश्चर्यजनक है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम जो सोचते हैं वही हमारे मुंह से निकलता है, हमारे कामों में दिखता है, हमारे रुख से प्रकट होता है। इसलिए हमें आश्वस्त करना चाहिए कि हम वो बातें सोचें जो हमारे जीवन को बेहतर बनाएं, और ऐसी बातें नहीं जो हमारे जीवन को बदतर बनाएं। शत्रु को आपके मनों में कूड़ा भरकर उसे अपने से चुराने देने की बजाय वैसे सोचना सीखें जैसे परमेश्वर सोचते हैं, ताकि आप वो जीवन प्राप्त कर सकें जो वो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।